अभी क्या करना है बच्चों लोगों को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। बेटा ज्वाइन ऐसे करना है, ये सब नीचे बराबर में जा रही है, इनको मत समझना बाहर नहीं गई, थोड़ा सा बनने में, लेकिन बहाना उसमें लेना है। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कितने पॉइंट पे डिस्कशन हुआ? तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है बेटा, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos x = x by 10 इज p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई थी? 7 एंड sin x = x/20 इज q। q की वैल्यू कितनी है? 11। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? देन 2p + 3q इज लेस देन इक्वल टू 47 आएगा ना, इसका मतलब b इज द, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये कंसेप्ट क्लियर हो तो लोग भूलोगे तो नहीं इसमें। लास्ट चैप्टर बेटा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि sin x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू √3/2 है, इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था कि बेटा sin x का एक ग्राफ बना लेना और उसी ग्राफ पर y बराबर √3/2, मतलब a line parallel to axis of x at a distance of √3/2 ध्यान कीजिए। मैंने कहा था एक पीरियड में 0 से 2π के पीरियड के बीच में इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी आंसर निकलेगा उसको ढूंढ लेंगे और जो फाइनल आंसर होगा उसमें 2n π ऐड करेंगे, याद है ना। तो क्या कर रहा है, sin x की वैल्यू √3/2 से छोटी है, तो छोटी का मतलब क्या हो गया, ये √3/2 लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 से लेकर π/3 तक की वैल्यू कोई भी होगी sin x की वैल्यू लेंगे, इसमें x लेंगे तो वो उसके लिए sin x की वैल्यू √3/2 से छोटी होगी, या यहां पर क्या था बताइए 2π/3, तो 2π/3 से लेकर 2π तक कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए वो वैल्यू √3/2 से छोटी होगी, ठीक है ना। फाइनली जो आंसर आया था मैंने उसमें 2n π ऐड कर दिया, याद आ गया तुम लोगों को। उसी बेटा थोड़ा जो चर्चाएं कल हुई थी उन्हीं चर्चाओं को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या सबको विजिबल है पीछे से बच्चों को, कि थोड़ा इसको मैं एक्सपेंड करूं। हाँ पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ मॉड ऑफ sin x अपॉन sin x इक्वल्स टू sin x x बिलोंग्स टू -π to +π। इसके बेटा क्या रूट्स कितने होंगे, आपको रूट फाइंड आउट नहीं करना है, आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं। बेटा मॉड sin x अपॉन sin x फंक्शन जानते हो ना, मॉड sin x अपॉन sin x जानते हैं ना। इसका आंसर 1। अच्छा चलो कोई और बोले, करना क्या है भाई, इसमें मॉड sin x अपॉन sin x का ग्राफ और sin x के दोनों ग्राफ बना लो और -π से π के बीच में देख लो भाई कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, वो आपको आंसर मिलेगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाए। देखो अब ग्राफ बनाने का टाइम नहीं रखेंगे, बेटा ग्राफ पहचान पा रहे हो, ये जो बेटा ऊपर लाइन खींची हुई है व्हाइट कलर की, तो रेड कलर की, ये ग्राफ है मॉड sin x अपॉन sin x। मैं देखो दो बातें होंगी, पहली बात क्या होगा, देखो यहां पर या तो sin x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या sin x की वैल्यू नेगेटिव होगी। बच्चों अगर sin
साइन एक्स पॉजिटिव है तो मीन साइन ऑफ मॉड एक्स जो होगा वो साइन एक्स हो जाएगा, मानते हैं? इसका मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स जो देगा वो कितना देगा? 1। मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? साइन मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा? 1। फिर देखो क्यों, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव है ना। बेटा अगर साइन एक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा। इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स? माइनस। इसका मतलब मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स जो है वो +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ये देखो बेटा 0 से पाई, पाई से 2 पाई वगैरह। ठीक, हमें बेटा आंसर क्वेश्चन में क्या था? हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, कहां से कहां तक? माइनस पाई से प्लस पाई। बेटा माइनस पाई कहां पे है? माइनस पाई कहां है? ये है ना, ये ना। और प्लस पाई कहां है? कितने प्रोडक्ट पॉइंट मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 2। अगर क्वेश्चन बदल देते, अगर मैं तुमसे कहता कि -2 पाई से प्लस पाई कितने हो गए? ये भी ओपन में है तो मैं आगे बात कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, सब समझ में आ गया। मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स ग्राफ समझ में आ गया। साइन एक्स के ग्राफ से भली भांति पढ़ती थे आपको और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटा नंबर ऑफ रूट्स ऑफ x sin x इक्वल टू 1 और x बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से प्लस पाई। बेटा x sin x बराबर 1, x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? इसका मतलब बच्चों हमें दो कर्व कौन से बनाने हैं? जल्दी बोलो। sin x and 1/x 1/x is known as reciprocal function, पता है ना? sin x ग्राफ से बड़ी बात कर चुके हैं आपको। बेटा 1/x अगर आप ऐसे बनता बता आपको ये This is a graph of fx equals to 1/x plus इंटीग्रेटिव माइनस इंटीग्रेटिव। ठीक, क्या करना है इसके बाद में? बनाओ जरा ग्राफ माइनस पाई से प्लस पाई और देखो कितने सॉल्यूशन बने हैं? 4। चलो भाई जरा देखें हैं ग्राफ जो अच्छा वाला बना हुआ है। जो बेटा रेड कलर से बना हुआ है, बना हुआ ऐसा ग्राफ, और ब्लू कलर कितना बना हुआ है? sin x ग्राफ। ठीक, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने बेटे? 4। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे तो कर दोगे ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? प्रॉब्लम नंबर 3 देखो बेटा 4। हाँ 3 तो बता दो उनको। ये AI ट्रिपल 2002 का क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको वो देखना हो तो पेपर आएगा AI ट्रिपल का पहले आया था, उसमें 2002 का क्वेश्चन है और मैं जानता हूं कि 100% बच्चा इसका सब जवाब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फंक्शन f such that r to r defined by fx is equal to sin x into 1 to 1 1 many one और कुछ into भी है ना। ये बेटा मल्टीपल चॉइस में मतलब मोर देन 1 करेक्ट वाले आंसर होते थे तो उसका ये जवाब था। तो into होने के साथ साथ तो कैसा भी है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन। अब देखो बेटा इसमें कितने फंक्शन लगा दिए, एक साइन है
एक सिग्नम लगा दिया गया, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया गया, एक माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया गया और उसकी वैल्यू पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन में ध्यान से द वैल्यू ऑफ साइन सिग्नम पाई स्क्वायर एक्स प्लस साइन सिग्नम माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स इज, इनमें ऑप्शन बताना, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कितने लोगों को इसका कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कैसे करेंगे, कोई आइडिया नहीं? और किसी बच्चे को सबको आ रहा है समझ में? नहीं आइडिया। देखो बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स क्या करते हैं कि एक एक फंक्शन को हम लोग टेकअप करते हैं और उसका ही वैल्यू निकालने के बाद में हम धीरे धीरे इसको रिड्यूस करते हैं। जीरो एकदम सही। किस तरीके से किया भाई तुमने? सर पाई स्क्वायर की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 9 बन जाएगा, फिर सिग्नम 9 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर है तो सिग्नम 9 की वैल्यू 1 आ गई, फिर जीरो से ग्रेटर। सुन लो बेटा, देखो ऐसे समझो कि जब इस सिग्नम एक्स लिखा हो तो ये 1 होगा अगर x पॉजिटिव है और -1 होगा अगर x नेगेटिव। वैसे तो हम लोग बेटा जो x अपॉन मॉड x सिग्नम x जो होता है उसको डिवाइड करते हैं उसमें जीरो भी शामिल कर लेते हैं ऐसे, ये और ये। लेकिन यहाँ पर सिंपली बात कर रहे हैं तो -1 और +1 से बात हम लोग करेंगे। देखो तो सबसे पहले जरा यहाँ पर आ जाएगा जो पाई स्क्वायर में ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है तो पाई का वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग होगा। 9 पॉइंट समथिंग के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? जैसे ये लिखा हुआ है 9 पॉइंट समथिंग, 9.2 कुछ भी लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होगा। फिर कहां गया सिग्नम ऑफ 9, मतलब यहां पे 9x हो गया, पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नेगेटिव? तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा? ये 1 हो जाएगा तो साइन x हो गया। यहां पे कितना होगा इसकी वैल्यू? -1 की वैल्यू कितनी होगी? -10। अरे भाई माइनस में 9.123 समथिंग लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? -10। इससे पहले तो भाई माइनस डिग्री तो आएगा ना, 9 थोड़ी जाएगा, 9 तो -9 थोड़ी चला जाएगा। तो भाई ये हो गया -10x और सिग्नम लगा दिया तुम्हारा माइनस सिग्नम ऑफ -10 क्या हो गया? माइनस। तो हो जाएगा साइन ऑफ, कहां लिखा था मैंने? यहां पे लिखा। एक हो गया साइन x, दूसरा होगा प्लस साइन ऑफ -x। साइन -x मैंने कल बताया था क्या होता है? आंसर क्या होता है? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये इसका बताओ। अगली प्रॉब्लम है, इसको निकालते हैं। बेटा अगली प्रॉब्लम आपके सामने है, हमें सिग्नम साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस हाफ। बेटा इसकी वैल्यूज दी हुई है 4, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी 1। क्यों? पॉजिटिव, ठीक है। क्या इसको हम दिखा सकते हैं कि भैया पॉजिटिव होगी? तुमने सही दिमाग लगा दिया एकदम, और एकदम हमारी सही दोस्ती कि इसका आंसर जो होगा सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या आता है? 1 या -1। पॉजिटिव होगा तो 1, नेगेटिव होगा तो -1। ये बात हुई ना। तो जरा देखना साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस हाफ कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसे पता करेंगे बताएं? देखो जरा बेटा इसमें फोकस करो। ये अगर हम इसको एज ए क्वाड्रेटिक माने तो इसको पढ़ें sin x minus 1 का होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन जाए। हाँ देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, साइन स्क्वायर x माइनस साइन x कितना है?
साइन एक्स का कोएफिशिएंट बच्चों कितना है 1, तो इसके हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 1/4 माइनस 1/4 और प्लस 2/4 कर देना। 1/2 2/4 लिख सकते हैं ना बच्चों। ये बेटा कोई फार्मूला बन गया, ये साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। बेटा ये हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा, बोलो, और उसमें तुमने कुछ जोड़ दिया, प्लस 1/4 जोड़ा, तो पानी में आंसर क्या है पॉजिटिव। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है 1। इसका मतलब बेटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका बी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, एकदम समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं किसी को? इन पांचों क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हाँ भाई। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन cos x माइनस एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0 यहां लिखा हुआ है, वो गड़बड़ हो गया, बराबर 0 लाइज इन द इंटरवल। इसमें ऑप्शन कौन सी लग रहा है? 1 बी ए ऑप्शन 0/2। कैसे पता चला? ग्राफ कैसे बनाया? cos x प्लस 1 का cos sin x का cos x प्लस हाफ है ना, और x का दोनों ठीक गई। जैसे बच्चे ने कहा कि सर मैंने cos से ग्राफ बना दिया और प्लस हाफ, तो cos x प्लस हाफ ग्राफ, तो ये cos x ग्राफ कैसे बनेगा? तो 1 इसमें और मिल जाएगा, हाफ यहां पर हो जाएगा ग्राफ, तुम्हारा ग्राफ जो है इस तरीके से है ना। और y बराबर x, तो इसने कट काम किया इसको 0/2 पे कितना कट काम किया? एक ही कट कौन किया ना, तो 1 रूट कहां अप्लाई कर रहा है इसका? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 ये तो हो गया था, कितने भैया नहीं क्या दिया? हां, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ साइन, और ये ग्राफ किसका है बेटा? सवाल क्या कह रहा था जरा ग्राफ देखे तुम लोगों ने खूब कायदे से। अब क्वेश्चन में दोबारा पूछ रहा हूं, डी ऑप्शन 2 4 3 1 बी मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं। अब जरा बताओ ए ऑप्शन क्यों? सर दो ही आया सर, दो बार कर यस, देखो इस बच्चे मैंने इसलिए जूम करके दिखाया कि -पाई शामिल नहीं है और पाई क्या है शामिल है। इसका मतलब अगर -पाई पर कोई इंटरसेक्शन हो रहा है, देखिए इस ग्राफ को बेटा, ये पॉइंट क्या है पाई, ये क्या है पाई/2 लग रहा है, और थोड़ा उससे पहले हो गया, और ये क्या है माइनस। बेटा चेक इसमें करना था हम लोगों को -पाई ओपन इंटरवल में और पाई क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को हमसे मतलब नहीं है भाई, इसका कोई हमारा हमसे पूछा ही नहीं जा रहा, छोटा सा कंफ्यूजन था। अब दिखाई ग्राफ दिखाई पड़ा गया, पॉइंट है भाई ये जगह ये मिला, एक जगह ये मिला, एक जगह ये मिला, 3 आंसर होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ठीक है ना। बात कर गई, तो कंफ्यूजन तो नहीं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बेटा इसके? 2। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बेटा fx बराबर cos पाई स्क्वायर x प्लस cos माइनस पाई स्क्वायर x। देन इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
तुम्हें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। cos pi square x plus cos minus pi square x, where ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं वो ग्रेटर देन फंक्शन को बता रहे हैं। इन चार ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। बी सही है। एक एक स्टेप पर चले जाओ। बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? cos स्क्वायर 9x आएगा ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मतलब cos स्क्वायर 10x आएगा, मतलब cos 10x आएगा, है ना। मतलब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो cos स्क्वायर, तो cos 9x प्लस cos 10x यही है ना। कोई cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला ऑप्शन क्या दिया भाई? f ऑफ पाई बाय 2। बेटा f ऑफ पाई बाय 2 मैं बात करूंगा तो 9 पाई बाय 2 का और मल्टीपल हुआ। 9 पाई बाय 2 वैल्यू कितनी होगी cos में? cos पाई बाय 2 तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। तो 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे, मतलब 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 सब क्या होंगे? 0। बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। बेटा जब 10 पाई बाय 2, 10 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 पाई बाय 2 मतलब 5 पाई। बेटा cos 5 पाई कितना होता है? प्लस हो गया माइनस हो गया 0। 0 तुम बताओ। आप बताओ। माइनस। बेटा मैंने क्या बताया था कि n पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? -1 की पावर n। अगर n इवन होगा, मैंने बात बताई थी आप लोगों को, जिनको ना पता हो बेटा फिर नोट कर लो दिमाग में। cos n पाई बराबर -1 की पावर n। यहाँ 5 पाई निकालना है तो 5 पाई कितना हो जाएगा? -1 की पावर 5 मतलब माइनस। तो बेटा इसका आंसर कितना आ गया? -1। यहाँ पे क्या लिखा है? 5 बाय 2 -1। ये तो करंट है वाला भाई, ठीक है। लेकिन बाकी पर हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, सबको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये मोर देन 1 करंट वाला क्वेश्चन होता। बेटा f पाई कितना होगा? देखो cos 9 पाई, cos 9 पाई कितना होगा? जल्दी बोलो। अरे 9 पाई अभी सामने लिखा हुआ है -1। cos 10 पाई प्लस 1 कितना आंसर आ गया? 0। यहां कितना लिखा हुआ है? 1। गलत हो गया। f ऑफ माइनस पाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा माइनस पाई के लिए, क्योंकि cos ऑफ माइनस इससे cos ऑफ प्लस। तो बेटा cos 9 -9 पाई निकालो, cos 9 पाई कितना होगा? सही है। सेम आएगा? ये भी सही है। कितना लिखा हुआ है? cos ऑफ माइनस f ऑफ पाई। चेक करेंगे तो cos ऑफ -9 पाई माने cos 9 पाई प्लस cos ऑफ 10 पाई। ये कितना हो गया? माइनस। ये 0। सही ना? इस बार ये भी सही हो गया। f ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 देखो ये हो गया cos 9 पाई बाय 4 प्लस cos 10 पाई बाय 4। जरा बेटा मुझे ये बताओ, अब cos 9 पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जल्दी बोलो। हाँ
की वैल्यू होगी -1 -1 तो इसमें रखेंगे 3 फिर और है ना। अरे बेटे 9π/4 की बोल रहे हैं, यहाँ पे n इंटीजर होना चाहिए बच्चे, n की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मतलब इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। 9π/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? भूल गए? मैंने बताया था कि अगर कोई एंगल मोर देन 2π है तो 2π प्लस करके उसको हटा देते हैं। तो 9π/4 मतलब क्या हो गया? cos 2π प्लस π/4, मानते हो? मतलब cos π/4 मतलब 1/√2 हो गई। 10π/4 मतलब क्या हो गया? 5π/2 5π/2 कैसा नंबर है? इवन वो और मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो इसमें भी कितनी आ गई थी? वहां से कितना आया? 1/√2। उसमें क्या दिया हुआ है? ठीक, क्लियर हो गया? छोटी छोटी चीजें बेटा जो भूल रहे हैं बच्चे, उनको और मेहनत की जरूरत है, याद रखें। ठीक है, आ जाओ भैया। ये तो मेरे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट 2 to the power mod of sin x equals to 4 to the power mod of cos x in -π to +π। नंबर ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले बेटा यहां पे जरा मैं तुमको ये डिस्क्राइब कर दूं कि मॉड ऑफ साइन फंक्शन का ग्राफ या मॉड ऑफ cos x का ग्राफ कैसे बनता है। देखो भाई, किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ पता है तो उसके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं? ठीक है, देखो बेटा ये y बराबर sin x दिया हुआ है, इसका हम एक दो साइड में बना दी है। हमें इसके मॉडल ग्राफ बनाना है, तो मॉड ऑफ sin x बनाना है। मॉड ऑफ sin x मतलब क्या होगा कि चाहे कैसी भी वैल्यू sin x की हो, मॉड ऑफ sin x हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। इसका मतलब x एक्सिस के नीचे का पार्ट कुछ नहीं मिलेगा। व्हाट विल वी डू? तो जो उसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी वो मॉड में होगी, कितनी मिलेगी? पॉजिटिव। इसका मतलब ऊपर वाले कर्व में कोई चेंजेस नहीं होंगे। द पोर्शन ऑफ द कर्व व्हिच इज लाइंग बिलो द एक्सिस ऑफ x, प्लीज टेक इट्स रिफ्लेक्शन बाय टेकिंग x लाइन एज द मिरर लाइन। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये ग्राफ जो है यहां से ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक सिंगल साइकिल बन जाएगी इस तरीके की, ग्राफ जो नीचे का पोर्शन था वो ऊपर हो जाएगा। और बेटा देखना यहाँ पर जब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखोगे तो मैं यहाँ पे किस तरीके दिखाई पड़ेंगे, ये शार्प एजेस दिखाई पड़ रही, कोने बन जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसीलिए कहते हैं कि जो sin x का मॉड ऑफ sin x जो है वो पाई 2π 3π 4π एटसेट्रा के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। आगे पढ़ेंगे आप लोग कि फंक्शन जो sin x है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मल्टीपल ऑफ जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्यों? फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी वहां फेल हो जाती है जहां पर वो फंक्शन शार्प एजेस बनाता है या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। आप आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी जानकारी की तो हमारे सामने बेटा लिखा हुआ मॉड 2 टू द पावर मॉड sin x। देखो मैं हिंट कर रहा हूं, बाकी तुमको बताना है। 2 टू द पावर मॉड sin x है बराबर 2 टू द पावर 2 मॉड cos x। ये दो बेसेस आर सेम, वी कैन कंपेयर द पावर्स। मतलब अगर जो मॉड ऑफ sin x बराबर 2 मॉड cos x का ग्राफ बनाइए और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है 4 सॉल्यूशंस। चलो भाई जरा सा मैं ग्राफ देख रहा हूं, ये देखो ये ग्राफ तो बताई दिया। ये ग्राफ बेटा किसका बना हुआ है?
2 mod cos 2 mod cos। 2 mod cos x और नीचे mod sin x। और ये क्या है बेटा? mod sin x कहां से कहां लिखना है हम लोगों को? minus pi से pi। माइनस पाई से प्लस पाई। तो ये तुम्हारा माइनस पाई ये हो गया ना, और प्लस पाई तुम्हारा ये हो गया। कितने सोल्यूशन मिले? 1 2 3 और 4। मतलब ऑप्शन कौन सही था? बात करो, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब जो हम लोगों ने कल आगे डिस्कशन स्टार्ट किया था, एक चीज और देखो, उसके बाद में ग्राफ बनाओ। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है और साइन मॉड एक्स का ग्राफ है, किस तरीके से बनता है ग्राफ? देखो भाई, इसका तरीका ये होता है, समझ लो, साइन ग्राफ बनाती है तुमने, मॉड ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि एक्स चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, मतलब जो इसमें इनपुट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो सिंपली क्या करो कि साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, नेगेटिव पोर्शन भूल जाओ, और जो पोर्शन आया होगा उसका रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्स लिखो। देखो ये पूरा पार्ट था, नेगेटिव भूल गए, पॉजिटिव पार्ट है, इसका रिफ्लेक्शन ले लो थ्रू एक्सिस ऑफ वाई, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ एक्स। ध्यान रहेगा ना? ठीक। कल बेटा हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, जल्दी से उसको कंटिन्यू करके फिर यहां पर आ जाते हैं। कल हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ रोटेशन हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने कुछ फार्मूले सीखे थे। तो उसमें पहला फार्मूला था कि साइन ए प्लस बी का, जल्दी से यहां पे सारे फार्मूले को हम लोग एक जगह लिखते हैं। ये बताया गया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अगर यहां माइनस लगाओ तो यहां माइनस लगा देते थे। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी, ये फार्मूला प्रूफ किया था हम लोगों ने कल, साइन ए साइन बी। अगर यहां माइनस साइन लगा देंगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा। फार्मूला नंबर 3, tan a प्लस माइनस बी। बेटा यहाँ पर a और b जो है वो सुटेबल वैल्यूज होनी चाहिए, कि सारी a और b के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ध्यान रखना है। cot a प्लस माइनस बी, cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस कॉट। ये फार्मूला कब होगा? जब प्लस का होगा। अगर माइनस लगाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ठीक। बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, फार्मूला नंबर 5। वो फार्मूला बच्चों ये है कि अगर साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। ये बेटा फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसको जरा सा ध्यान में रखना। और cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। क्या जरूरत पड़ने पर इस फार्मूले को हम लोग cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा था बेटा अगर यहां पर b की जगह पर a रिप्लेस करते प्लस वाले फार्मूले में, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा sin 2a, 2 sin a cos। और बच्चों अगर एंगल को हाफ कर दिया जाए, 2a की जगह a ले लिया जाए, तो फार्मूला बन जाएगा sin a इज इक्वल टू 2 sin a by 2 cos a। cos 2a के 3 फार्मूले डिस्क्राइब किए थे विद द हेल्प ऑफ cos a प्लस b। जहां पे a है वहां, जहां पे b है वहां पे a लिख दीजिए, तो यू विल हैव द फार्मूला फॉर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर a को ऐसे रहने दो, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दीजिएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। इन फॉर्म ऑफ हाफ एंगल तो cos a कितना आ जाएगा
cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2 2 cos स्क्वायर a by 2 minus 1 1 minus 2 sin स्क्वायर a by 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अच्छा, अब जरा देखो tan 2a का फार्मूला 2 tan a upon 1 minus tan स्क्वायर है, और यहां पर tan a हो जाएगा 2 tan a by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये बात नोट भी करते जाना साथ साथ में। फिर देखो बेटा sin 2a का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a भी बना सकते हैं। तो ये फार्मूला का 2 sin a cos a लिखा है, बोलो। देखो बेटा मैंने क्या किया, इसको cos a से डिवाइड कर दिया और cos a से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा। ये बन गया 2 tan है और cos स्क्वायर नीचे आने क्या हो गया sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर तो 1 plus tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो sin 2a का एक फार्मूला हमने और जान लिया इन टर्म्स ऑफ tan a, वो क्या है 2 tan a अपॉन 1 plus tan स्क्वायर। ठीक, इधर बेटा cos का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 minus tan स्क्वायर a अपॉन 1 plus tan स्क्वायर। कैसे प्रूव करोगे इसको? बहुत सिंपल सा है, इस फार्मूले में cos स्क्वायर कॉमन, जैसे ही cos स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना आ गया 1 minus tan स्क्वायर हो गया। इस cos स्क्वायर को नीचे ले आओ तो 1 अपॉन sec स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर क्या होता है 1 plus tan स्क्वायर। यही बेटा अगर हाफ में बात करो sin a कितना हो जाएगा 2 tan a by 2 अपॉन 1 plus tan स्क्वायर a by 2, और cos लिख सकते हैं 1 minus tan स्क्वायर a by 2 अपॉन 1 plus tan स्क्वायर a। तो कंफ्यूजन किसी को इसमें? ठीक है, इन फार्मूलों के साथ में कल कुछ हमने स्पेशल फार्मूले डिस्कस किए थे, उन फार्मूलों को मैंने यहाँ पर स्लाइड में बना दिया है, 1 by 1 डिस्कस करते जा रहे हैं, और इससे कि कल वाली चीज और आज वाली चीज मिलके आपको ये चीज पक्की होगी। बेटा ये फार्मूले लिखे हुए हैं, एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ये ढेर बार हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में किसी ना किसी रूप में इनसे आपका रूबरू होते हैं। बेटा पहला है कि अगर cos x प्लस माइनस sin x का होल स्क्वायर लिखना है तो इसको 1 प्लस माइनस sin 2x क्या लिख सकते हो? ये कैलकुलेशन ओरली कैलकुलेशन है बेटा। a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना हो गया 1 2 sin x cos x sin x। तो अगर प्लस लगाया तो प्लस माइनस लगा देना, याद रहेगा, ये नोट करते रहना। इसको भाई एक नोटबुक ले लो, जल्दी लिखते रहो, ये खूब काम आने वाले हैं। बेटा 1 minus cos 2x upon sin 2x, मैंने कहा था इस फार्मूले को बेटा एकदम दिमाग में बिठा दो, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो हर जगह ये आने वाला है। अब लगा था बेटा कि अगर 1 minus cos 2x लिखा है तो इसको 2 sin स्क्वायर लिख देना बिना कुछ सोचे समझे, और 1 plus cos 2x लिखा है तो ये हो जाएगा 2 cos। बेटा इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज किया गया है। बेटा 1 minus cos 2x upon sin 2x लिखा है, जल्दी से इसको याद करके क्या लिख दोगे tan x। कैसे भाई 1 minus cos 2x कितना हुआ 2 sin स्क्वायर x, sin 2x 2 sin x cos x, एक ऊपर का 2 नीचे का 2, एक ऊपर का sin एक नीचे का sin, sin upon cos कितना हो गया tan। ठीक, 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x, अभी मेरे सामने लिखा फार्मूला, ऊपर होगा 2 sin नीचे होगा 2 cos स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया tan स्क्वायर। बेटा इस फार्मूले में tan x plus tan y upon tan x minus tan y equals to sin x plus y upon sin x minus y। बहुत सिंपल फार्मूला है ना ये, देखो बेटा tan x plus tan y upon tan x minus tan y, कुछ नहीं करना है, इसको sin cos में बदल दो। जैसे ही तुम इसको sin cos में बदलोगे तो बेटा कितना आ जाएगा sin x cos y plus cos x sin y।
ये चीज नीचे आ जाएगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा हमारे पास इसका होता है साइन ए प्लस बी का, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और ये नीचे हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई। और नीचे जो तुमने एलसीएम लिए है ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट बेटा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। मैंने कहा था बेटा इसमें बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है। एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था आप लोगों को कल। बेटा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, 1 को लिख देंगे tan पाई बाय 4 प्लस tan x, 1 माइनस यहां पे 1 छुपा हुआ है ना, तो tan पाई बाय 4 पढ़ रहे देखो, tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x। tan इंटीग्रल बन गया तो tan पाई बाय 4 प्लस x। जरा बेटा इस फॉर्मूले में देखो, लास्ट वाला जो दिया हुआ है इस कॉलम में cos x प्लस sin x बराबर tan पाई बाय 4 cos x। समझ में आएगा सर? नहीं सर डिवाइड बाय कॉस का है, सिंपली क्या करना होगा इसमें, डिवाइड बाय कॉस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से cos कॉमन ले लो। बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है? डिवाइड ये जो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं, हाँ तुम, हाँ बेटा समझ में आ रहा है कुछ? क्या करना होगा इसमें बेटा, ये फॉर्मूला इसके कैसे बराबर हो गया गलती से, कॉस कॉमन है सर, कॉस डिवाइड कर दे, वही डिवाइड करते cos से कॉमन ले लिया ऊपर न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। और अभी आपने देखा कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x क्या होता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला दिखाई दो हम लोगों को, ठीक। अब जरा बात को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 3a है तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। ये फॉर्मूला अपने आप ड्राइवर में लिखिएगा। जिन बच्चों ने अभी पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए वर्क करना जरूरी है कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब का कैसे होगा। इसका तरीका बेटा मैं बता दे रहा हूँ कि साइन 3a को लिख देना साइन 2a प्लस a, ओपन कर देना और कोशिश करना है सबको साइन बदल जाए, ठीक। cos 3 बेटा इसका जैसे बोल हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a हो जाएगा, मैच कर लेना बेटा। tan 3a जो होगा 3 tan a, tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक। अभी साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों अगर यहां पर मैं माइनस लिख दूं साइन ए माइनस तो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना? इसको बेटा मैं जोड़ने जा रहा हूं, तो साइन ए प्लस कॉस ए, जब बेटा ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। मतलब ये फार्मूला बेटा क्या है कि दो प्रोडक्ट के फंक्शंस जो हैं उनको सम वाले एंगल्स में चेंज करने के लिए, ठीक। जैसे मैं तुमसे कहूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin 75 cos 15 डिग्री, क्या करोगे भाई? या तो sin 75 की वैल्यू निकालो sin a प्लस b करके 45 प्लस 30, या सीधे 2 sin a cos b फार्मूला लगा दिया, कितना हो जाएगा? sin a प्लस b जो sin 90 प्लस sin a माइनस b sin 60, ये कितना हो गया बेटा? 1 और ये हो जाएगा √3/2। समझ में आ गया ना बेटा? इसको जरा घटा दो, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा? 2 cos a sin, ये हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a।
ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखो, cos a प्लस b का फार्मूला पता क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin, और cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin। क्या करोगे बच्चों? ऐड कर दो, ऐड करने क्या मिल जाएगा? 2 cos a cos b। ये मतलब क्या बन गया भाई? cos a प्लस b प्लस cos a। बेटा सब्ट्रैक्ट करने में क्या मिल जाएगा? 2 sin a sin b। देखो बेटा मैं लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कैसे लिख रहा हूँ। जब बेटा माइनस कर रहे होंगे तो ये -2 sin a sin b का फार्मूला बनेगा ना। देखो इसमें मैंने माइनस किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -2 sin a sin बनेगा। मतलब cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, वो माइनस कर दे कितना बन जाएगा? cos a माइनस b माइनस cos a। कोई दिक्कत? ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बात में? जिन बच्चों ने अभी तक पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए बात में बहुत जरूरी है, जो लोग पढ़ चुके हैं वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है आप लोगों को? हम कुछ देर के लिए a प्लस b को c मान ले रहे हैं और a माइनस b को d से पुश कर रहे हैं। a और b सब एक्चुअल है, समझ लो, या रियल नंबर। मैंने बताया था ना कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रियल नंबर एंड एन। बेटा दोनों जोड़ो तो जोड़ने में क्या मिल जाएगा? a हो जाएगा c प्लस d बाई टू। सहमत हो? दोनों सेपरेट कर दो, b c माइनस d बाई टू। तो बेटा सवाल उल्टा हो गया, अगर सम में दिया हुआ है और हमें प्रोडक्ट में चेंज करना है तो किस तरीके से किया जाएगा? तो हमारे सामने फार्मूला पहला बना sin c प्लस sin d बराबर कितना हो गया? 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो कैसे बता समझो, c लिखा d लिखा, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। किसी को कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए इसमें जो पढ़ा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को है? फिर भी अगर लग रहा है कि पता नहीं क्या बता दिया है तो यू कैन आस्क एट एनी टाइम, तो आप कभी पूछ सकते हैं। बेटा जो सबसे लास्ट सीट पे बैठे हुए बच्चे समझ में आ रहे हो, फिर यहां पर रख दीजिए तो sin c माइनस sin d बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d। ठीक है, नंबर 3 cos c प्लस cos d। ध्यान रखना क्या होना चाहिए? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d। cos c माइनस cos d ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 और थोड़ा सा चेंज यहाँ पर होता है मतलब sin d माइनस c बाई 2। यहाँ पर एक मैं एस्पेक्ट्स का साइन बना दे रहा हूँ, इस फार्मूले पर ध्यान रखिएगा। जब cos c माइनस cos d होगा तो ये वैल्यू 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। नोट करना पड़ेगा जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है इन फार्मूलों को यूज करके। जल्दी नोट करो बेटा फटाफट, इनमें चेंज देखिए। बेटा आ रहा है, ढाई पड़ रहा है अच्छे से। बेटा बिगा देना सब लग रहा है। वैसे मैं एक फार्मूले का पूरा एक स्लाइड बना के एक ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को। बेटा इसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां मैं प्रूफ दैट बोल रहा हूं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सिंपली ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे।
साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 और साइन 80 की वैल्यू 3/16 है। देखो ऐसे बेटा बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। साइन सी प्लस डी बाई 2 और cos सी कुछ नहीं, देखो आज हम एक सिंपल तरीका बता रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, तो कल नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग एक और सिंपल तरीका बताएंगे सीरीज वाला। लेकिन अब देखो बड़ा सिंपल तरीका कैसे करते हैं, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, जो फार्मूले पढ़े वो कैसे कर सकते हैं। बेटा साइन 60 तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, कितनी होती है √3/2। इसको ऐसे लिख दीजिए। देखो बेटा साइन 80 को अगर मैं साइन 60 प्लस 42 लिख दूं प्लस 20, कोई दिक्कत किसी को लिख सकते हैं। बेटा साइन 40 को अगर मैं साइन 60 माइनस 20 लिख दूं तो किसी को दिक्कत तो नहीं, ले सकते ना भाई। कोई 60 में से 20 गया 40 आ गया, और बचा कौन, साइन 20। तो फर्क पड़ा बच्चों, तो वही लिखा है साइन a प्लस बी। दूसरा क्या लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी कितना होता है, सब लोग बोलो। साइन स्क्वायर a माइनस, मैंने कहा ये फार्मूला बेटा जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, देख लीजिए कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यूज जरूर होगा। तो बेटा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी कितना हो गया, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, ये √3/2। दिस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन? बेटा साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर √3/2, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 20/4। सही लिखा है इधर, एकदम सही ना? What will we do next? Multiply. 3 sin थीटा हो गया माइनस 4 sin क्यूब थीटा हो गया भाई। देखो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा मैच करता है इससे, इससे sin 3। वेरी गुड। तो 3/2 इंटू साइन 20 का 3 गुना 60, तो √3/2 इंटू √3/2। ये यहाँ पर ऐसे √3/8 इंटू √3 कितना हो गया, तो किसी को समझ आ गया? ठीक है बेटा, सर बाहर खड़े होके कह रहे हैं कि बाहर आ जाइए वरना फिर बवाल हो जाएगा। तो आज ये रखिए बेटा, कितना समझ में आ गया? कल आपको शीट मिल जाएगी और 1 टन हमारा मिस हो रहा है, तो उसमें हम लोग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और हाइपोटेन्यूज थोड़ा सा हमको देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, जो बहुत मेजर क्वेश्चन है। ठीक है, सर एक 2 sin a वाला तो सर, हाँ मैंने कहा देयर आर सो मेनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं सर दो को ले ले फिर दोनों हाँ फिर लेकिन वो भी बहुत कॉम्प्लिकेट लंबी बहुत छोटा आसान है। और अभी इसके बाद में एक तरीका बताएंगे, तो उससे ये ऐसे क्वेश्चन जिसमें सीरीज बन रही होती है, एपी या जीपी एपी बन रही होगी, तो उसमें फार्मूला लगा के एक लाइन में आता है। लेकिन आज टाइम नहीं था उसको डिस्कस करने, तो नेक्स्ट टाइम। ठीक है बेटा, तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो भाई पाई स्क्वायर